ओके, सो करंट एविडेंस ये कहता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम अब ऐसी थेरेपीज़ आ चुकी हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा, नेक्स्ट थेरेपी इज़ कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, हम अफेक्टेड लिम्ब का यूज़ करते हैं और सारे टास्क अफेक्टेड लिम्ब को देते हैं। अफेक्टेड लिम्ब की यूटिलाइजेशन से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट में। ओके, सो सीरियल कास्टिंग क्या होता है, इसमें हम रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं और स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करते हैं। बोटॉक्स और सीरियल कास्टिंग स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है और मसल की लेंथ को इम्प्रूव करता है। बॉडी वेट सपोर्ट ट्रेडमिल ट्रेनिंग में क्या होता है, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग है फॉर द गेट। ओके, सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे हम मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और फंक्शन आउटकम इम्प्रूव होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जा सके। एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करती क्या है, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या करता है, स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है एंड मसल टाइटनेस को कम करता है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। ये स्टिमुलेट, अच्छा, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं वीक मसल को। सही है। इसमें होता ये कि फॉर सपोज़ हम एल्बो की फ्लेक्शन कर रहे हैं तो बाइसेप्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ट्राइसेप्स जो होंगे वो रिलैक्स होंगे। एगनिस्ट वर्क करेगा और एंटागनिस्ट रिलैक्स करेगा। बट हम न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में क्या करवाते हैं, हम जो एंटागनिस्ट होता है उसको स्टिमुलेट करवाते हैं, एंटागनिस्ट को स्टिमुलेट करवाते हैं। और जब हम एंटागनिस्ट को स्टिमुलेट करवाएंगे तो अपेरेंटली एगनिस्ट जो है वो खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा। यानी ब्रेन, इट प्रमोट्स इनिशियल लर्निंग ऑफ सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि एक एंटागनिस्ट जब स्टिमुलेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एगनिस्ट रिलैक्स हुआ, ब्रेन को सिग्नल गया कि एगनिस्ट को रिलैक्स करो। एगनिस्ट मसल हमारा स्पास्टिक मसल था, तो इस तरह रिलैक्सेशन भी प्रमोट हुई, इस तरह स्पास्टिसिटी भी रिड्यूस हुई। और न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या करती है कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। अब ब्लड फ्लो अगर इम्प्रूव होगा तो फिर स्पास्टिसिटी भी रिड्यूस होगी, सही। अच्छा, स्पीच थेरेपी भी होती है, स्पीच थेरेपी इम्प्रूव करती है ओरल मोटर फंक्शन को और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। ऑर्थोटिक डिवाइस क्या करती हैं, गेट को इन्हांस करती हैं और पोस्चर को। और एडजुवेंट थेरेपीज़ होती हैं हमारे पास, हिप्पोथेरेपी आ जाती है, एक्वा एंड थेराटॉक्स। हिप्पोथेरेपी में हॉर्स बैक राइडिंग होती है फॉर द ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें क्या करते हैं, मसल टोन इंप्रूव होती है, बैलेंस इंप्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, पोस्चर कंट्रोल इंप्रूव होता है। एक्वा थेरेपी इज़ मोस्ट इफेक्टिव। थेराटॉक्स क्या होते हैं, इसमें सूट्स होते हैं फॉर पोस्चर एंड मूवमेंट करेक्शन। अच्छा, एक टॉपिक में पढ़ाना भूल गई थी, इमेजिंग एंड डायग्नोसिस। सीपी के चाइल्ड में, सीपी के डायग्नोसिस में एमआरआई जो है इट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड फॉर प्री टर्म यूनिट्स। अगर प्री मेच्योर बर्थ है तो क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ इफ़ेक्टिव। और अगर लैब टेस्ट जो है वो सीपी चाइल्ड में करवाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक दो टेस्ट हमें पता चल जाता है हाँ इट इज़ सीपी, एमआरआई से पता चल गया। बट अगर मेटाबॉलिक और जेनेटिक कॉज है तो फिर ज़रूरी है।